हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सारे एम्परर्स को देखते हैं जहाँ पे उनके आगे हेवनली दाव आ गया था, क्योंकि इस जगह पे दो ग्रेट एम्परर एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा रिलम उस जगह पे डिस्ट्रॉय होने वाला था। और हम देखते वहां पे हेवनली दाव आते हुए अपने प्रेशर को उन सब के ऊपर बनाने लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ग्रेट सेज को देखते हैं, जो वहां पे दूर से डीमंस को कहने लगता है, आज तो तुम लोग बच गए, याद रखना अगली बार नहीं बचोगे। इतना कहते हुए वो पोर्टल ओपन करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग के साथ में उस जगह से निकल गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे डीमंस को और दूसरे एम्परर्स को देखते हैं, जो भी पोर्टल बनाते हुए अपने अपने रिलम में चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे हेवनली दाव के आगे इनकी कुछ भी नहीं चलने वाली। ये सब कुछ इन लोगों को भी पता है, तो जिसकी वजह से ये लोग भी अपने अपने रिलम में चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम ग्रेट सेज को देखते हैं, जो जैसे ही लिन फैंग के डिमोनिक क्लोन के साथ में बाहर आता है, वो अपने पाव का यूज करते हुए उस स्कूल के अंदर से, मतलब कि उस फॉर्मेशन के अंदर से रियल लिन फैंग और मून प्रिंसेस को पूरी तरीके से आजाद कर देते हैं। अब जैसे लिन फैंग और मून प्रिंसेस बाहर आते हैं, तभी वहां पे मून प्रिंसेस लिन फैंग के क्लोन को, मतलब कि डिमोनिक अवतार को देखकर शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है, आखिरकार दो दो जगहों पर तुम कैसे आए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये सब कुछ सीनियर मंकी की ही वजह से हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जो भी बाहर आ गया था, और वो वहाँ पे ग्रेट सेज की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सच में सीनियर आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे ग्रेट सेज की बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगा था, और वो कहने लगता है, आपसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सच में मुझे भी आपकी तरह पावरफुल बनना है। क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार कैसे आपकी तरह पावरफुल बना जा सके। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान ग्रेट सेज की बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगा था। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट सेज भी खुश हो गए थे। वो कहने लगते हैं, सच में ये छोटा सा पंछी बोल भी सकता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी तारीफें कर रहा है ये छोटा सा पंछी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम भी मेरी तरह पावरफुल बनोगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जहाँ पे वो सीनियर सेज की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर क्या मेरे फादर को हम ट्रैक कर सकते हैं, उनके कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। लिन फैंग की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट सेज कहने लगते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम्हारे फादर क्यों उस रिलम में होंगे, क्योंकि बस वही एक रिलम है जहाँ पे कुछ भी हम ट्रैक नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं कर सकते, और तुम्हारे फादर वहीं पे होंगे। वैसे भी तुम चिंता मत करो, मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम्हारे फादर पूरी तरीके से ठीक होंगे, क्योंकि तुम अपने फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज कर पा रहे थे। और वहीं पे दूसरी बात रही उनकी वापस आने की, तो वो आ जाएंगे, भले ही अभी के लिए वो कुछ टाइम के लिए वहां पे अटके, क्योंकि उनका फाइट लेट एम्परर के साथ में हो रहा है, तो इतनी जल्दी उस जगह से स्केप करके आ पाना मुश्किल होगा। बट मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे फादर आराम से आ ही जाएंगे, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो कब वापस आएंगे। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान तो सैड हो गया था। वो कहने लगता है, मास्टर अगर ऐसा है तो फ्यूचर में हमारी हेल्प कौन करेगा भला। दूसरे वक्त तो आपके फादर हमारा हेल्प किया करते थे, बट अब तो आपके फादर भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पे चले गए, तो अगर खतरा आ गया तो फ्यूचर में कौन हमारी हेल्प करेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा सैड हो रहा था, जिसको देखकर सीनियर सेज कहने लगता है, लिन फैंग तुम्हें खुद के पाथ में खुद चलना होगा, ना तो तुम्हें कोई सपोर्ट करने के लिए आएगा कभी, ना तो कोई होंगे। हमेशा के लिए कोई भी किसी के पास में नहीं होता, हमें अपने पाथ को खुद चूज करना पड़ता है और अपने हिसाब से आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगा था, आप जैसा कहो सीनियर। अब हम देखते वो लोग डायरेक्टली लिंगाई पैलेस के बाहर आ गए थे, जहाँ पे हम सीनियर सेज को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं, आप देखो मैं इसकी हालत क्या करता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने स्टिक को, मतलब कि अपने वीपन को बहुत ही ज्यादा बड़ा करते हुए पूरे लिंगाई पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब कुछ देखकर साउटियान तो कहने लगता है, सीनियर आप तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, आपने तो एक ही अटैक में पूरे
लिंगाई पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इनका पूरा खानदान खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि निंदिया के सारे क्लैन के लोगों को बाहर निकालता है और वहीं पे निंदिया भी आ गई थी। अब उसे देखते हुए दूसरी तरफ सीनियर सेज कहने लगता है, सच में आखिरकार ये लेडी है कौन? इसके अंदर से तो मेरी पुरानी फॉलोअर की ब्रेथ को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं, क्या तुम इसके क्लैन के किसी एंसेस्टर को जानते हो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिन फैंग हाँ बोलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था, इस लेडी को इसके एंसेस्टर का इनहेरिटेंस मिला है, जिसकी वजह से उनका ऑरा इसके अंदर है। ये सब कुछ सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सीनियर सेज आगे आते हुए कहने लगता है, सच में तुम छोटी बच्ची बहुत ज्यादा प्यारी हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात पूछूं, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी, मुझे फॉलो करना चाहोगी? अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसके क्लैन के एल्डर मतलब कि उसके ग्रैंडपा तो शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ वो लेडी मतलब कि निंदिया भी कुछ कह नहीं पाती, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वहीं पे साउटियान तो कह रहा था ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हाँ बोल दो। वहीं पे लिन फैंग भी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, सीनियर मंकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, अगर तुम उन्हें फॉलो करोगी, उनकी डिसाइपल बनोगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो पाओगी एक दिन जाकर, और तुम भी अपने पाव को पूरी तरीके से समझ पाओगी। अब वहाँ पे लिन फैंग की ऐसी बातें सुनकर दूसरी तरफ निंदिया कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ मास्टर। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, सीनियर आपका शुक्रिया, आप मेरे ग्रैंड डॉटर को ये सब कुछ सिखाओगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट सेज कहने लगते हैं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा फर्ज है। ये सब कुछ कहते हुए वो लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, लिन फैंग अपने पाथ को तुम खुद ही चूज करना और जल्दी से जल्दी तुम्हें पावरफुल होना होगा, क्योंकि वो वार आने वाला है। वो वक्त आएगा जब तुम्हें भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा, तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सीनियर सेज पोर्टल को ओपन करते हुए सीनियर मंकी उन लोगों के साथ में उस जगह से निकल गए थे, मतलब कि निंदिया और वहाँ पे सीनियर सेज सीनियर मंकी वो तीनों उसमें से चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि मून क्लैन के प्रिंसेस को कहने लगता है, अब हमें भी जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो भी पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से बाहर आ गया था, मतलब कि स्पिरिचुअल रिलम में डायरेक्टली आ जाते हैं, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, अब आगे क्या करना है, तुमने क्या सोचा है? जिसके रिप्लाई में दूसरी तरफ हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, मुझे अपने एनर्जी को कंडेंस करना होगा ताकि मैं अपनी मदर की एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर पाऊं और उनकी एनर्जी को अपने अंदर पूरी तरीके से संभाल कर रख सकूं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियन कहने लगता है, ऐसा करना ठीक होगा, वैसे मास्टर आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी पूरी तरीके से कंडेंस हो जाए। अब हम देखते वहाँ पे साउटियान ने सब कुछ बातें करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब वो ऐसे ही बातें कर ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे हेवनली पनिशमेंट गॉड आ जाता है, मतलब कि गॉड विल आ जाता है वही, जिसको देखकर एकदम से पहले तो साउटियान डर गया था, बट वो जैसे उसे देखता है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। वो कहने लगता है, बेकार में मुझे डरा दिया, मुझे लगा था कि कोई पावरफुल एनिमी आया है, बट ये तो हेवनली गॉड है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान उसे चिढ़ा रहा था। दूसरी तरफ हेवनली गॉड कहने लगते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? यहाँ का सिचुएशन क्या सा है? क्या लिंगाई क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, मेरे मास्टर ने अकेले ही पूरे एम्परर को उसके एंसेस्टर को भी खत्म कर दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सब कुछ खत्म होने के बाद में अपीयर होते हो ऐसे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान उसका मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं हेवनली गॉड कहने लगता है, मैं विश करता हूँ कि तुम स्पिरिचुअल रिलम को ऐसे प्रोटेक्ट करोगे। उसकी बातें सुनकर साउटियान कहने लगता है, मुझे याद है वो दिन जब तुम मुझे और मेरे मास्टर के ऊपर अटैक किया करते थे, यहाँ पे मेरे मास्टर के एनर्जी को सप्रेस किया करते थे। अब देखो खुद ही यहाँ पे स्पिरिचुअल रिलम को बचाने के लिए बोल रहे हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हो, तुम खुद नहीं कर सकते? वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, मैंने सुना है कि सुप्रीम ट्रेजर सुप्रीम वेपन कहीं पे अपीयर होने वाला है, बट हम देखते बीच में वहाँ पे साउटियान बातों को काटते हुए कहने लगता है,
तो फिर क्या सोचा है तुमने? तुम यहाँ पे अपने रिलम का खुद प्रोटेक्शन करना, बट हम देखते वहाँ पे हेवनली गॉड कहने लगता है मैं खुद से ज्यादा कमजोर लोगों को आसानी से सप्रेस तो कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो मैं उन्हें रोक नहीं पाता। तो मैं होप करता हूँ कि लिन फैंग फ्यूचर में तुम स्पिरिचुअल रिलम को और भी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगी। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है स्पिरिचुअल रिलम को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, ये सब कुछ हम देख लेंगे, बट तुम इतना बता दो कि आखिरकार सुप्रीम ट्रेजर कहाँ पे अपीयर होने वाला है ताकि हम जाकर उसे ले पाएं। अगर हमने उसे एक बार अचीव कर लिया तो हम पावरफुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल रिलम को प्रोटेक्ट करना और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, स्पिरिट रिलम और स्पिरिचुअल रिलम एक ही है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे नाम का अंतर है, एक ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान की बातें सुन के हेवनली गॉड कहने लगता है सुप्रीम ट्रेजर स्पिरिट रिलम के नॉर्थ साइड में अपीयर होने वाला है गॉड कॉन्टिनेंट में, तुम लोग वहाँ पे जाके उसे ले लेना। और हम देखते हैं वो कहने लगता है याद रखना कि सुप्रीम ट्रेजर को किसी भी डीमन और फॉरेनर के हाथ में पड़ने मत देना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक यहाँ पे प्रिंस साउटियान जिंदा है कोई भी स्पिरिट रिलम को टच नहीं करेगा, वो वीपन ये प्रिंस उठा कर रहेगा। ये सब कुछ कहते हुए बकवास कर रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे हेवनली गॉड को थैंक यू बोलते हुए स्पिरिचुअल पोर्टल मतलब कि अपने वॉइड स्पेस को ओपन करके वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे मून क्लैन की प्रिंसेस और साउटियान भी चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हेवनली गॉड सोचने लगता है मैं होप करता हूँ कि सुप्रीम ट्रेजर इन लोगों को ही मिले, किसी फॉरेनर को और किसी डीमन को ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो स्पिरिट रिलम खतरे में पड़ जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉड कॉन्टिनेंट में देखते हैं जहाँ पे लिन फैंग साउटियान और मून क्लैन की प्रिंसेस आ गए होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मुझे अपने स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज कर लेना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने अवतार को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं उस जगह को ध्यान से देखने लगा था, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है मास्टर मैं भी आपकी तरह करता हूँ, क्या बता मुझे भी वो सुप्रीम ट्रेजर पहचान ले और मेरे पास में आ जाए खुद। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते साउटियान अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक पावरफुल स्पिरिचुअल अवतार उसके पीछे आ गया था। और हम देखते साउटियान उसका यूज करते हुए दूर दूर तक देखने लगा था, हर जगह देखने लगा था, बट जहाँ पे नहीं देखना था वहीं पे देख लेता है कि नजर एक लेडी के ऊपर जाता है जहाँ पे वो नहा रही थी। और हम देखते हैं वो वहाँ पे बुरी तरीके से उसे देखने की कोशिशें कर रहा था, बट हम देखते हैं उस लेडी को पता चल जाता है और वो गुस्से में कहने लगते हैं बेवकूफ तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें सिखाया नहीं आखिरकार नहाते हुए देखना नहीं चाहिए। इतना कहते हुए उसे एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से हम देखते साउटियान वहाँ पे घूमने लगा था। वो कहने लगता है कितनी प्यार से थप्पड़ मारा रे, बट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कौन सा मैं जानबूझ के देख रहा था, मैं तो बस उस ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसमें मेरी क्या गलती, हमेशा मैं ही ऐसे क्यों पिटता हूँ। पिछली बार भी जब मैं लिंगाई पैलेस में उस जगह पे पता नहीं उस लेडी को क्या हो गया था, मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो रही थी, अब अभी देखो ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान कहने लगता है मास्टर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है इसका मतलब सुप्रीम ट्रेजर के लिए इस जगह पे दूसरे मास्टर्स और दूसरे लोग भी आए हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं, ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे लिन फैंग 6 ड्रैगन फॉर्मेशन को उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है और वो कहने लगता है मून क्लैन की प्रिंसेस को तुम यहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करो, अपने एनर्जी को कंडेंस करो, तब तक मैं इधर उधर देखता हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस उसी जगह पे बैठ कर कल्टिवेशन करने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यहाँ पे पता चलता है कि मून क्लैन की प्रिंसेस आई थिंक प्रेग्नेंट है, क्योंकि हम सबको पता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, गलती से ही करवा दी, बट यहाँ पे करवा तो दी उसे एंसेस्टर ने। और तब हमें पता है कि लिन फैंग अपने कंट्रोल में नहीं था, उसे कुछ भी याद नहीं था, तो आई थिंक हो गया होगा। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉड रिलम में देखते हैं, मतलब कि डिवाइन रिलम में, जहाँ पे कुन्यू होती है और उसे देखकर भी हमें पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मदर आते हुए कहने लगती है कुन्यू तुम ठीक हो, तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम लिन फैंग के बारे में सोच रही हो ना।
वो पूरी तरीके से ठीक होगा, वो अपना ख्याल रख सकता है। वैसे भी कल्टीवेशन के पाथ में बहुत ही आगे बढ़ना पड़ता है। और वैसे भी दूसरी तरफ तुम्हारे बच्चे भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मिंग टियान को देखो, इतने ज्यादा यंग एज में वो वर्चुअल गॉड रिलम में पहुंच गया। ये तो शुक्र है कि उसने एक अच्छे से ग्रैंडपा को पाया है, जिसकी वजह से वो आसानी से कल्टीवेट कर पा रहा है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं कुन्यू कहने लगती है, मदर ग्रैंडपा के बातों से याद आया, पता नहीं आखिरकार लिन फैंग के फादर है कहाँ पे। बहुत ही ज्यादा वक्त हो गया, वो वापस आए नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं पे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। उसकी बातें सुन के उसकी मदर कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लिन फैंग के फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कुछ भी हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे कुन्यू की मदर उसे शांत कर रही थी और वो कहने भी लगती है, तुम चिंता मत करो, लिन फैंग भी ठीक ही होगा, अपना ख्याल रख सकता है, तुम आराम से बैठो और अपने मदर एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करो ताकि तुम्हें बाद में जाके हेल्प हो सके। और गाइस इसी के साथ में यह एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।